Hello everyone, in this video we are going to continue the chapter Bipin Chaudhary, Lapse of Memory. Now let's start with the part 3rd. After lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. ठीक है, आफ्टर लंच टाइम जब हो जाता है तो बिपिन बाबू रियलाइज़ करता है कि वो यहाँ पे बैठा बैठा डेस्क पे काम करता नहीं रह सकता. दिस हैड हैपन नेवर हैपन इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म. ऐसा पिछले 25 ईयर्स में कभी भी उसके साथ नहीं हुआ. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ tireless कंसीटियस वर्कर बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड. ठीक है, तो पिछले सालों से ये जब से वो फर्म में है, इस कंपनी में है, तब से वो हमेशा रेगुलर फर्म में आता है. ठीक है, केयरफुल रहता है अपने वर्क के रिगार्डिंग, लेकिन आज उसका क्या है, उसका सर घूम रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. ठीक है, तो वो कोशिश करता है कि वो घर जाता है और बहुत ही कामली, बहुत ही आराम से वो पूरी चीज़ें एक साथ रख के सोचना शुरू कर देता है. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड अ फेयरली रीसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट. ठीक है, ऑफकोर्स वो सोचने लगता है कि किसी एक पर्सन की मेमोरी जा सकती है, लेकिन वो तभी होगा जब उसके सर पे कहीं पे चोट लगेगी. और जब भी ऐसा होता है तो वो पूरा इंस्टेंस, पूरे लाइफ का इंस्टेंस भूल जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर इवेंट. ठीक है, जो कि उसके साथ हुआ है. ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची. वो हमेशा से रांची जाना चाहता था. टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. ठीक है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे चीज़ें करना, घूमना, ठीक है, लेकिन कुछ भी चीज़ याद ना रखना रांची से रिलेटेड, ये क्या था, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था, ऐसा हो ही नहीं सकता. एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, चुन्नी बाबू सर सेज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 7:30 पे बिपिन बाबू का सर्वेंट आता है उसके पास और बोलता है कि चुन्नी बाबू आ रखे हैं और उन्हें बहुत ज़रूरी काम है. बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर. और बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल क्यों आया है. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम. चुन्नी लाल उसके साथ स्कूल में दोनों साथ पढ़ रखे. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. ठीक है, और वो बहुत टाइम से उसके पास आता है ताकि वो उसे जॉब के लिए पूछ सके. बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो. ठीक है, बिपिन बाबू ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ के ला सकूं, और ये बातें उन्होंने उससे कही थी. बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी. ठीक है, लेकिन चुन्नी लाल हमेशा उसके घर आता था और उससे बात करता था जैसे कि एक खोटा सिक्का होता है. बिपिन बाबू सेंड वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सर्वल वीक्स. ठीक है, सर्वरल वीक्स. तो बिपिन बाबू अपने सर्वेंट के हाथों से ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है कि उससे कह दो कि मैं उसे पॉसिबल नहीं है कि मैं उसे अभी देख पाऊँ या मिल पाऊँ उससे, इवन कि फॉर सर्वरल वीक्स. ठीक है, आने वाले कुछ वीक्स तक मैं उससे मिल नहीं पाऊँगा. बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप. ठीक है, और जैसे ही सर्वेंट रूम के बाहर जाता है तो बिपिन बाबू को रियलाइज़ होता है कि मुझे चुन्नी लाल से कुछ पूछना चाहिए 1958 के ट्रिप के बारे में. देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम. उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं उससे पूछूंगा. But Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. और बिपिन बाबू बहुत जल्दी से सीढ़ियों के नीचे जाते हैं और लिविंग रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे चुन्नी लाल जा ही रहा होता है. लेकिन जब वो बिपिन बाबू को आते हुए देखता है तो वो होपफुली कि शायद से मेरे लिए कोई जॉब होगा या बिपिन बाबू ने मेरे लिए जॉब ढूंढी होगी, उसके चक्कर में वो उसकी तरफ देखता है. बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश. लेकिन बिपिन बाबू क्या है, जॉब की बजाय क्या पूछते हैं, दैट इज़ लिसन चुन्नी आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम.
कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी है और तुम मुझे काफ़ी लंबे समय से जानते हो, जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। जस्ट तुम रिमाइंड करो, मतलब थ्रो योर माइंड बैक, जब जो पिछला हुआ है या पहले के टाइम में सोचो कि क्या मैं कभी रांची गया हूँ, डिड आई गो टू रांची इन 58। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, ठीक है। तो चुन्नी लाल भी क्या है, कंफ्यूज होके बोलता है कि 1958, शायद से 1958 ही है और क्या वो 1959 है, ठीक है। ऐसे सोच विचार में वो पूछता है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी, ठीक है। जो चुन्नी लाल का लुक था वो अमेजमेंट में था, ना कि वरी में, ठीक है। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, ठीक है। तो वो चुन्नी लाल क्या पूछता है कि तुम्हें डाउट है कि तुम वहाँ पे गए भी थे। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली। तो यहाँ पे जो बिपिन चौधरी है वो पूछते हैं कि क्या मैं गया था, तुम्हें बहुत अच्छे से याद है। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, ठीक है। तो चुन्नी लाल सोफ़ा में दोबारा बैठ जाता है और बिपिन बाबू को बहुत ध्यान से देखते हुए पूछता है कि क्या तुम ड्रग्स ले रहे हो और कुछ और। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, ठीक है। मुझे जहाँ तक याद है कि तुम्हें हमेशा क्लीन रिकॉर्ड रखते हो, तुम हमेशा याद रखते हो कि तुमने क्या करा था, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। अब ये मत कहना कि तुम सच में रांची ट्रिप भूल चुके हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, ठीक है। और बिपिन बाबू ने, जो कि चुन्नी लाल बहुत ध्यान से उसको देख रहा था, वहाँ से अपनी नज़रें हटा देता है। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नी लाल। क्या तुम्हें पता है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी, ये चुन्नी लाल बिपिन चौधरी से पूछता है। ऑफकोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, ऑफकोर्स मुझे याद है तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, वट एवर इज़ द मैटर विद यू डोंट लुक टू वेल यू नो, ठीक है। जब तुम्हें ये पता है कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, तुम्हें याद होना चाहिए कि मैंने ही तुम्हारी रेलवे की टिकट बुक करी थी रांची के लिए। एंड जब तुम्हारा फ़ैन काम करना बंद हो गया कंपार्टमेंट में, तब मैंने ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था और फिक्स करा था। क्या तुम ये सारी चीज़ें भूल चुके हो। बिपिन बाबू साइटेड एंड शुक हिज हेड, और वो लंबी सांस भरता है बिपिन बाबू और अपना हेड मनाही की तरफ घुमाता है, मतलब उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, ठीक है। मैं बहुत टाइम से सिर्फ जॉब पे ही ध्यान दे रहा हूँ और शायद इसी की वजह से मैं सब धीरे धीरे करके मेरी मेमोरी जा रही है और मुझे किसी एक स्पेशलिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। डाउटलेस इट वॉज बिपिन कंडीशंस विच मेड चुन्नी लाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, क्योंकि बिपिन चौधरी की कंडीशन ऐसे हो गई थी कि उस टाइम पे चुन्नी लाल अपनी जॉब के बारे में बात नहीं कर सकता था और बिना बोले ही वो वहाँ से चला जाता है। Parish Chandra was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms, ठीक है। परेश चंद्रा एक फिजिशियन है, डॉक्टर है, ठीक है, और उसकी जो ब्राइट आइज़ हैं उसको, एंड ही हैड अ शार्प नोज, ठीक है। और जब उसकी बिपिन बाबू के सिम्टम्स की बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनता है। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा, ये मेमोरी जो मेरी जा रही है उसकी इलनेस है। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मेरे वर्क में किस तरीके से इफ़ेक्ट डाल रहा है मैं बता भी नहीं सकता। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, और डॉक्टर जो चंदा रहते हैं वो अपना सर हिलाते रहते हैं, मतलब हामी भरते रहते हैं। यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज
yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि एक बात बताऊँ मिस्टर चौधरी, मैंने कभी भी ऐसे टाइप के केस में काम नहीं किया है, ये मेरे फील्ड मतलब मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे हटके है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेशंस दूंगा, अगर वो काम करता है तो ठीक है, और नहीं करता तो हम एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं. बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड अनॉक्शियसली, ठीक है, और बिपिन बाबू बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनना शुरू करते हैं. एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द इंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not possible. More than that I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. ठीक है, तो जो डॉक्टर चंदा है वो उसको सजेशन देते हैं कि आप दोबारा रांची जाइए, दोबारा सेम प्लेस में जाइए, दोबारा सेम बंगलों में रहिए, और शायद से आपकी मेमोरी वापस आ जाए. अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो सिम्टम्स है वो वर्स हो जाएगा, मतलब और ख़राब हो जाएगा. बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप टू हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्यूर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग. और बिपिन बाबू नेक्स्ट डे थोड़ा सा बेटर फील करते हैं, वो ऑफिस में कॉल करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और बोलते हैं कि मैं अब नहीं आ सकता ऑफिस, ठीक है, और फर्स्ट क्लास टिकट में वो कहाँ चले जाते हैं, रांची, ठीक है. In fourth part, getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. जब वो रांची में रेलवे से जाके जब वो रांची में उतरते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो कभी भी रांची नहीं आए हैं. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morbadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintances, would a trip to the Hundru Falls help. He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough, so he arranged for a car and left for Hundru in the afternoon. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला जाता है कि वो सारे बिल्डिंग्स, होटल्स देखता है, बंगलोज देखता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं आता है. एंड सेम वो कोशिश करता है कि वो हुंड्रू फॉल चला जाएगा, जहाँ पे वो उसके पैर पे, नी पे इंजरी हुई थी उसके, ठीक है, और वो ये फील वापस नहीं जाना चाहता कि उसने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हिंड्रू, 2 Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." ठीक है, तो वहाँ पे जब वो हुंड्रू फॉल में जाता है तो वहाँ पे जाके देखता है कि वहाँ पे बिल्कुल भी वो कभी भी हुंड्रू फॉल नहीं आया, लेकिन उसकी जो चढ़ाई होती है उससे वो इतना थक जाता है कि वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है. और जब उसे होश आता है तो वो बोलता है, "आई एम फिनिश्ड. देयर इज़ नो होप लेफ्ट", कि अब मेरा क्या है, पूरी मेमोरी चली गई है और मेरे लिए कोई भी होप नहीं बची. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. सून ही वुड लूज एवरीथिंग. ही विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एल्जाइमा एट बिपिन बाबू couldn't think any more. ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू जब कोलकाता पहुंचता है तो फिर रियलाइज़ करता है कि उसके लिए बिल्कुल भी होप नहीं है, ठीक है, एंड वो धीरे धीरे करके अपनी मेमोरी है वो भूल जाएगा एंड उसको वो इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता. बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग claimed on his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box, a greenish envelope with his name in red ink on it. ठीक है, जब वो अपने बिस्तर पे लेट जाता है क्योंकि वो पूरे होप्स छोड़ देता है और अपने सर पे एक आइस बैग रख देता है ताकि वो ठंडा, अपने दिमाग को ठंडा कर सके. तभी सर्वेंट आता है और उसको एक लेटर पकड़ाता है जो कि उसका एनवेलप क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है और उसमें उसका नाम जो है वो रेड इंक से लिखा होता है. Above the name it said urgent and confidential, और उसमें लिखा रहता है urgent
बहुत ज़रूरी और कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर। दिस इज़ व्हाट ही रीड। और वो फटाफट से उस जब लेटर को खोलता है तो उसमें लिखा रहता है, डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। कि जो मेरा आइडिया था इसकी वजह से तुम में इतना ज़्यादा चेंज आएगा। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। क्या तुम्हारे लिए इतना डिफ़िकल्ट है अपने फ्रेंड की हेल्प करना जो जिसका अभी लक साथ नहीं दे रहा है। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अ नॉवल आई हैव written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन थी और तुम्हारा जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए मेरे नेक्स्ट में ही मेरी अभी एक नॉवल पब्लिश होने के लिए तैयार हो रखी है और पब्लिशर रेडी है उसको पब्लिश करने के लिए। और अगर वो अच्छी चली तो मैं कुछ महीनों में दोबारा वो मुझे बुला सकता है। और लास्ट में देखो लिखा हुआ है लेटर के, योर्स चुन्नी लाल। मतलब जो ये सारी सिचुएशंस थी वो किसने सेटअप करी थी, चुन्नी लाल ने जानबूझ के विपिन चौधरी को ये डाउट में डाला कि वो रांची गए थे और वो सारी सिचुएशंस या सारे इवेंट्स भूल चुके हैं। ये क्या था, एक ट्रैप था जो कि चुन्नी लाल ने रखा था। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. ठीक है, तो जब डॉक्टर चंदा आते हैं उनके पास मिलने के लिए तो वो बोलते हैं कि मैं बहुत ठीक हूँ अब, क्योंकि जब मैं आई गॉट ऑफ द ट्रेन, जब मैं रांची में उतरा तभी मेरी सारी याददाश्त वापस आ गई। अ यूनिक केस से डॉक्टर चंदा, आई शिल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। और डॉक्टर चंदा बहुत अम्यूज़ होकर बोलते हैं कि बहुत ही यूनिक केस है और मैं डेफिनेटली इसको एक मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, सेड विपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। तो मैंने जो आपको इधर बुलाया है वो इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जब गिर गया था तो मेरे हिप पे चोट लग गई थी और उसको मेरे को एक पेन किलर प्रिस्क्राइब आप कर सको, इसलिए मैंने इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। तो ये जो ऑथर हैं ये सत्यजीत रे हैं जो कि बहुत ही फेमस ऑथर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट, यू कैन फ्रीली आस्क मी। Thank you everyone.